शाम को सूर्य अस्त से लगाकर और चंद्रमा के उदय तक, सूर्य अस्त से लगा करके चंद्रमा के उदय तक खड़ा रह जाता है। यानी शाम को जैसे ही सूर्यास्त हुआ और 7-1 बजे महिलाएं और अविवाहित लड़कियां खड़ी हो जाएगी, फिर बैठेगी नहीं। कब तक नहीं बैठेगी? जब तक कि चंद्रमा नहीं दिख जाता। चांद को देख करके पूजा पाठ करके और फिर भोजन कर लिया जाता है। तो 2-3 घंटे खड़े रह करके जो व्रत रखा जाता है उसको ऊब छठ बोलते हैं, और ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले, आज से 13-14 साल पहले, यानी 2009-10 के आसपास एक घटना ऐसी हो गई थी कि ऊब छठ का दिन था, सांझ के समय तक बिल्कुल मौसम क्लियर था। 7-1 बजे महिलाओं ने जो है सूर्यास्त हुआ और महिलाओं ने ये व्रत प्रारंभ कर दिया, खड़े रहने का काम शुरू कर दिया। अब अचानक, क्योंकि भाद्रपद का महीना है, भाद्रपद के महीने में एक त्योहार आता है और भाद्रपद के महीने में तो अपने मानसून मेहरबान रहता है, शाम को अचानक मौसम बदल गया। घंटे भर के अंदर ही तेज हवाएं चली और बरसात शुरू हो गई। अब शाम को 11 बज गई, चांद दिख ही नहीं रहा है। जबकि इस व्रत का रूल है कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद आदमी खड़ा हो, चांद देख करके रोटी खा ले, आपका व्रत का पुण्य मिल जाएगा। लेकिन शाम तक तो ठीक था मौसम, महिलाओं ने खड़े रहकर व्रत भी रख लिया, लेकिन बरसात शुरू हो गई। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, चांद दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करें? भूख लगी है, घर से बाहर जा नहीं सकते, नहीं तो कम से कम बरसात नहीं हो तो भाई मोहल्ले की, गांव की, गुआड़ी की महिलाएं आपस में बातें कर ले, बातें करें तो टाइम पास हो जाए। लेकिन अब शाम को वो चांद नहीं दिख रहा। 12 बज गए, 12 बजे तक, और बरसात लगातार बरस रही है। अब चक्कर आ रहे हैं, भूख लगी हुई है, क्या किया जाए? रातों रात 12 बजे पंडित जी को फोन किया कि महाराज करे क्या, चांद नहीं दिख रहा है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चांद नहीं दिख रहा है तो व्रत को खंडित मत कर लेना, क्योंकि अगर व्रत को तुमने खंडित कर लिया तो पाप के भोगी बन जाओगे, पाप लगेगा। तो अब रात में चांद नहीं दिख रहा है तो वेट कर लो, क्या पता 3-4 बजे तक दिख जाए, फिर भी नहीं दिखे तो सुबह तक फोन मत करना, सुबह चांद देख करके, सूरज देख करके रोटी खा लेना। महाराज कह करके सो गए कि सुबह सूरज देख करके रोटी खा लेना। रात में चांद नहीं दिखे और ये कह दिया कि भाई व्रत बीच में खंडित नहीं करना चाहिए। रात के 5 बज गए, सुबह होने को आ गया, लेकिन चांद नहीं दिख रहा है। चक्कर आ रहे हैं, बेहोश होकर गिर रहे हैं। कहीं तो व्रत तोड़ भी लिया था, लेकिन कईयों ने कहा नहीं, व्रत नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, व्रत खंडित हो गया, पाप लग जाएगा। सुबह 8 बज गए, 9 बज गए, सूरज भी नहीं दिख रहा है। सुबह बरसात हो रही, सुबह तक रिमझिम सूरज भी नहीं दिख रहा है। 10 बज गए, अब क्या करें? इधर भूख लगी है, घर से बाहर जा नहीं सकते, गोडे दुख रहे हैं, आदमी खड़ा है। 10 बजे महाराज को फोन किया कि महाराज सूरज भी नहीं दिख रहा है। महाराज ने कहा शाम को चांद देख लेना। अब शाम किसको आए? सांप आज काटा है और तुम कह रहे हो कि रविवार को जाड़ा देंगे। शाम किसको आए? बड़ी मुश्किल से रात निकाली थी, लेकिन अब सुबह सूरज भी नहीं दिख रहा है। 12 बज गए सुबह। कईयों ने तो व्रत खंडित कर लिया और कई मेरी तरह जो बोला नहीं खंडित नहीं करेंगे, मर जाएंगे भले, लेकिन व्रत खंडित नहीं करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। अब 12-1 बजे जब आकाशवाणी से खबर आए तो खबर में यह सुनाया गया कि अगले 24 घंटे उत्तर भारत में मध्यम से तेज बरसात की संभावना है, कई इलाकों में सूरज नहीं निकलेगा। ओ लो, ये तो पत्थर दिल पर भाटा फेंकने वाली जैसी बात हो गई। बोला शाम पूरी चांद का वेट किया, सुबह सूरज नहीं दिखा, 12 बजे तक वेट किया, 12 बजे टीवी पर आकर के समाचार वाले बता रहे हैं कि उत्तर भारत में तो अगले 24 घंटे तक बरसात रुकेगी नहीं, यानी ना तो चांद दिखेगा या ना सूरज दिखेगा। लास्ट में ये घोषणा करवाई गई कि जिसका ऊब छठ का व्रत खंडित नहीं किया है और उनको चांद सूरज नहीं दिख रहा है, और अगर वो झूले में झूलते हुए, पालने में झूलते हुए रोटी खा ले तो फिर उनको व्रत का पुण्य मिल जाएगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, फटाक से घरों में झूले लगाए गए पुरुषों द्वारा, ले खा रोटी, और उसके बाद वहीं सो गए थे। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि आपको चांद नहीं दिख रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है, तो उस घटना के अकॉर्डिंग अगर पालने में झूलते हुए, झूले में झूलते हुए खाना खा ले तो फिर उस व्रत का पुण्य आपको मिल जाता है, वो व्रत खंडित नहीं होता है। ये खड़े रह करके रखा जाने वाला व्रत आपका कौन सा छठ कहलाता है? ऊब छठ कहलाता है। तो ये हो गया ऊब छठ।